नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के दनकौर कस्बे के अंदर और यहाँ पर एक वृद्ध आश्रम है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे कि यहाँ वृद्ध आश्रम है और तकरीबन 105 करीब यहाँ पर वृद्धा रहते हैं। और आइए अंदर चल के देखते हैं, मुआयना करते हैं आखिर वृद्धाओं के लिए क्या क्या सुविधा है और क्या क्या यहाँ पे कम्बल भी वितरण हुए हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन हल्दर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज वृद्धा आश्रम में जो आपने कार्यक्रम रखा है, क्या कहना चाहो? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत आभार। और आप भारतीय किसान यूनियन हल्दर कह रहे हैं, हमारा है भारतीय हल्दर किसान यूनियन, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ धीरेन्द्र सोलंकी। आज हमारे प्रदेश महासचिव हरीश छौकर जी की बेटी का जन्म था, जिसका नाम भाव्या है, मेरे पास खड़ी हुई है। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और बच्ची की ही प्रेरणा के मैं बच्ची की प्रेरणा बता रहा हूँ। उसने यहाँ आके पहले बिस्कुट बांटे थे और उसको लगा कि मेरे जन्मदिन पर कि अपने पापा से कहा कि कंबल का वितरण करना है। तो मैं इस बच्ची की सोच को करता हूँ। इस बच्ची की अभी से इस तरह की भावना है। अगर यही भावना हर बच्चे की हो जाए तो मैं नहीं समझता कि वृद्धाश्रम में हमारे वृद्ध लोगों की जरूरत पड़े। उसका कारण क्या है कि जब हमारे वृद्धाश्रम में हमारे बच्चे ही हम अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो आश्रम की आवश्यकता नहीं। बहुत से पर्वों के मैं अमर सिंह राठौर जी जो यहाँ के संचालक हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनके उन्होंने बताया था ते हैं जेंट्स गाड़ी बना नीट एंड क्लीन। उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जिनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं, और उन लड़कों के लिए, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि अपने बच्चों को, बच्चे जो हों बुजुर्गों को बढ़िया तरीक़ा से रखें, केयर करें? देखिए, हमने आज तक यही सुनते आए हैं और इसी राह पे चलते हैं कि माँ बाप के पैरों में स्वर्ग होता है। अगर जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता वो कभी भी चैन से रह सकते हैं। आप ये मान के चलिए, मैं किसी के लिए वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। जो अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते, अपने जिन्होंने अपने जन्म दिया और जिनको पढ़ा लिखा के आज किसी काबिल बनाया, वो सिर्फ अपने बुजुर्गों का अपमानित करके इस तरीके से बाहर कर दिया, तो मैं ऐसे बच्चों को बच्चे नहीं मानता हूँ। ऐसे बच्चों लोगों के लिए ये कहूँगा, ये दैत्यों की तरह हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। मैं करेंगे उनके चरण स्पर्श करेंगे सुबह शाम तो उनको स्वर्ग निश्चित मिलेगा। और मैं इसी पद्धति का आदमी हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा का ही मैं धर्म समझता हूँ और इसी पे हमेशा मानता हूँ। और यही मैं अपने बच्चे होते हुए भी माँ बाप को यहाँ छोड़ा है, उनसे अपील करूंगा कि ऊपर वाला उन्हें सद्बुद्धि दे। और देखिए, यहाँ पर हरीश छौकर जी हमारे साथ में है, यहाँ पर जिनके बिटिया का आज जन्मदिन था। लेकिन जन्मदिन तो सभी मनाते हैं, सभी पार्टियां करते हैं बड़े बड़े घरों में, अपने घरों में। लेकिन ये जन्मदिन की पार्टी कुछ अलग हटकर है, क्योंकि यहाँ पर बच्ची की डिमांड थी कि मैं अपना जन्मदिन वृद्ध आश्रम में मनाऊंगी और वहाँ पर कम्बल वितरण करने का कार्य करूंगी। और हरीश चौकर जी हमारे साथ में हैं, आइए बात करते हैं जी। कोई ना। मेरा नाम धर्मेंद्र भैया है। मैं हरीश जी का छोटा भाई हूँ। ये मेरी भतीजी है। बस मेरा यही कहना है कि देखो, आप तीर्थ कितने भी घूमो, कहीं कुछ भी जाओ, वो तीर्थ जाना, भगवान के मंदिर में कहीं भी जाना, वो आपका तभी सक्सेसफुल होगा, तब सबसे पहले आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे। और जो भी अपने माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप के चरणों में चारों धाम होते हैं, उसको सारे तीर्थों का फल घर में बैठकर ही मिल जाता है।
सबसे पहला तीर्थ अपना घर है। जब तक माँ-बाप ज़िंदा हैं तो उनकी सेवा करो। उन भरपूर तरीके से अपनी एक बार को ना हो पर लेकिन सबसे पहले अपने माँ-बाप, भाई-बहन अपने फिर अड़ोसी-पड़ोसियों की और जब कुछ बचे तो उससे कि जैसे कुछ माँ-बाप ऐसे भी होते हैं कि जिनका कोई भी नहीं होता है, आश्रम उनके लिए होता है। लेकिन जिनके सब कुछ होते हैं उनके लिए आश्रम नहीं होते। और जिनका कोई नहीं होता है उनके लिए ईश्वर ने राठौर साहब जैसे बेटे को जन्म दिया है कि जो आश्रमों को चलाए, आश्रम उनके लिए हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि भैया सबसे पहले अपनी माँ-बाप की सेवा करो और बच्चों में ऐसे संस्कार डालो कि उनमें ये लगे कि हाँ भाई मैं अपने माँ-बाप की सेवा कर रहा हूँ। जिसके लाल नहीं है, जिसके बेटे नहीं है, अब हमको उनकी सेवा करनी है। जैसे राठौर साहब कर रहे हैं, जैसे इस बच्ची के भी मन में हुआ कि मैं अपने जन्मदिन पे ये भी एक छोटा छोटा सेवा का भाव होता है। अब ये नहीं कि अब जैसे कंबल बाँटे, किसी दिन कोई लाके अन्न दे के जाए, यहाँ कोई मिर्च मसाले दे के जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है इनके जीवन में, जैसे अपने लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इन लोगों को भी ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ मैं सबसे अपील करता हूँ कि वृद्धाश्रम के लिए या कहीं विकलांग हैं, जो भी आश्रम अपने नज़दीक जो भी देखें, वहाँ पर लेके आएँ और ज़रूर दें। इससे कभी भी कमी नहीं आती और बढ़ के ही देता है, ईश्वर सबको बढ़ा के देता है। नर सेवा नारायण सेवा के बराबर होती है। और देखिए यहाँ पर वृद्धाश्रम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं और हमारे साथ में हैं जो आश्रम के देख रेख करते हैं। आइए बात करते हैं जी। आज जो यहाँ कम्बल वितरण हुए हैं और यहाँ वृद्धाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? हमारे यहाँ हेलो हमारे यहाँ जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के ये जो बच्ची का बर्थडे था उसके अवसर पर वृद्धों को कंबल वितरण कराए हैं बच्चे के द्वारा। ये घर के बहुत अच्छे संस्कार हैं जो बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार हैं कि हमारा बर्थडे किसी बड़े होटल में ना मना के अपने वृद्धों के साथ मनाएं। तो ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है ये। अम्मा जी, आज जो यहाँ पर कम्बल वितरण हुए हैं और अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, धीरेन्द्र सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन के हैं, तो क्या कहना चाहोगे? हम लोग ये कहना चाहें कि ऐसे ही हर साल आवें, भगवान ऐसे उनको और दे और हमको मिले। और भैया हम तो आसलतू में इनके साथ खाना ऐसे इनके साथ रहे, हमें अपना खाना वाना खा लें। हमारा कोई है ही नहीं, बच्चा हमारा कोई नहीं है। हम तो इनके संग टाइम काट रहे हैं, इन बच्चे इनके साथ और इनके संग हमें खाना पीना खूब अच्छा मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे जो आश्रम में आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, कैसा खाना मिल रहा है, कैसा आश्रम के अंदर देख रेख हो रही है? जो भी मिल रहा बहुत बढ़िया मिल रहा है। सफाई व्यवस्था की बहुत अच्छी वो है और खाने में भी कोई कमी नहीं है। हर तरीके से सुविधा है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। आज जो कम्बल वितरण हुए हैं और धीरेन्द्र सिंह ने जो कम्बल वितरण करे हैं, क्या कहना चाहोगे? वो बहुत बढ़िया है, अच्छे तरीके से। बस और देखिए ये मेडिकल चेकअप है, यहाँ पर वृद्धाओं के लिए सुविधा है, दवाइयों की हैं, बीपी शुगर वगैरह यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है। और हमारे साथ में हैं, आइए बात करते हैं जी। मैडम जी, जी मैडम जी, क्या कुछ कहना चाहोगी यहाँ पे जिस तरीक़ा से वृद्धाओं के? जी मैडम जी, क्या कहना चाहोगे जो यहाँ पे वृद्धाओं के लिए आप देख रेख करते हो, बीपी वगैरह शुगर वगैरह आप दोनों टाइम नापते हो, तो क्या कहना चाहो, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? यहाँ पर सर बीपी दोनों टाइम चेक करते हैं, शुगर भी चेक करते हैं। अगर दिक्कत होती है तो दवाई भी उपलब्ध देते हैं उनको, वृद्धों को। और जो भी समस्या होती है सॉल्व होती है। ज़्यादा दिक्कत होती है तो दनकौर दिखाते हैं, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है तो रेफर कर देते हैं। और क्या कहना चाहोगी यहाँ पे जो जिस तरीके से बढ़िया देख रेख हो रही है, साफ सफाई के बारे में क्या कहोगे? यहाँ की साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी है और हमारे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी बहुत अच्छी सफाई करते हैं। और जो सर हमारे अमर सिंह राठौर सर, वो भी वृद्धों के बारे में बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं सर। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे वृद्धाश्रम में आप देख रेख करते हो? जी, हम बात करते हैं अपने वृद्धाश्रम में जो हमारे यहाँ निराश्रित वृद्धजन रह रहे हैं, उनकी जो देखरेख हमारे यहाँ इस प्रकार से है कि सुबह 6 बजे उनको चाय नाश्ता मिल जाता है, फिर 8 बजे फिर उनको दवाइयों के साथ और मेडिकल जो हमारा स्टाफ है उसका शुगर चेक करना, बीपी चेक करना, उसके बाद फिर अ, साफ सफाई हमारे कर्मचारी 8-9 बजे तक कंप्लीट करने के बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है 10 बजे तक। बाकी
लोग जो हमारे वृद्धजन हैं यहाँ पे 100 से 105 के बीच में, और आना जाना लगा रहता है। 105, 107, 108 ऐसे होते रहते हैं, आवागमन रहता है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। यहाँ पे वृद्धाश्रम के अंदर क्या काम करते हैं? हमारे सेवा करता है सर। अच्छा, जैसे कि सेवा, क्या क्या सेवा करते हैं? जैसे इनकी देख रेख करना, इनको खाना देना, इनके कपड़े लत्ते धुलने, और इनका दर्द दवाई जो है जैसे इनको खिलाना, शाम को दूध बांटना, इनको गिलास में 200 ml हमारे यहाँ जो शाम को दूध देते हैं इनको, और दूध के साथ जो गुड़ लेते हैं गुड़ देते हैं, और जो फीका पीते हैं फीका दूध देते हैं। उसके बाद उसी के साथ दवाई भी स्टाफ नर्स जो है उनको दवाई प्रोवाइड करते जाती हैं, जिसको सर्दी बुखार जुखाम की दवाइयाँ अलग अलग जो बेसिक दवाइयाँ हैं देते हैं। अन्यथा अगर कुछ ज़्यादा ही अगर होता है तो हमारे नज़दीकी जिम्स है, जिम्स काशीराम उसको कहते हैं, वहाँ पे एडमिट कराते हैं, उनका सारा इलाज निःशुल्क किया जाता है। जैसे वृद्धाओं की सेवा कर रहे हो, आप अपने माता पिता की भी सेवा करते हो, वृद्धाओं की यहाँ पे सेवा कर रहे हो, तो दिल को कैसा सुकून मिलता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक अपना ऐसे एक हमारा तो हम यहाँ नौकरी करते ही हैं, और एक हमें एक अवसर मिला हुआ है कि वृद्धजनों की सेवा के लिए एक अवसर दिया गया है कि इनको अगर आप केयर कर रहे हैं, और एक मुझे जॉब की तरह, और हम इनको अपने माँ बाप की ही तरह केयर करते हैं कि जैसे हमारे माँ बाप होते तो हम कैसे केयर करते हैं, ये यहाँ पे हैं तो इनको कैसे केयर करते हैं। तो हम ये ऐसे नहीं समझते हैं कि ये अलग है, हम इनको अपने माँ बाप जैसे ही केयर करते हैं। इनका हर चीज़ केयर करना और खाना खिलाना, अलग अलग जो चीज़ इनकी ज़रूरतें होती हैं इनको पूर्ण करते हैं। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं, और यहाँ पे जो वृद्धाश्रम दनकौर में पड़ता है, आश्रम के अंदर काफ़ी साफ सफाई है, और दवाइयों की देख रेख बाकायदा बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पर 24 घंटे नर्स स्टाफ भी उपलब्ध है, जो कि सुबह शाम बीपी, टेम्परेचर वगैरह और शुगर वगैरह जैसे बड़े बूढ़ों को ज़्यादातर बीमारी पनपती हैं यही, तो उनका दोनों टाइम ही चेकअप होता है। तो देखिए, ये आश्रम गौतम बुद्ध नगर के दनकौर में पड़ता है। यहाँ वृद्धाश्रम है, जिनके वृद्धाश्रम के अमर सिंह राठौर जो देख रेख करते हैं, इनकी ही देख रेख में, हालांकि ये कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर से आकर के इन्होंने वृद्धाश्रम यहाँ पर चलाया है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं जी, यहाँ पे आज लोगों की सेवा कर रहे हैं कानपुर से आकर दनकौर के अंदर, तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं सबसे पहले जो आज आश्रम में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के आए हैं, उनका धन्यवाद उनको करेंगे, और जो बच्ची आई है उनके फादर आए हैं, इनका भी धन्यवाद करेंगे कि एक बच्ची ने वृद्धजनों के हित और सेवा के लिए यहाँ पर कम्बल वितरण कर वृद्धों की सेवा की। क्योंकि मंदिर घूमो, मस्जिद घूमो तीर्थ हजार, अगर माँ बाप की सेवा न की तो सब पूजा है बेकार। तो जीवन में एक भाव है कि हम सेवा करें, अपने माता पिता समझ के सेवा करें। इसलिए हमारे यहाँ 100 से 105 वृद्ध रहते हैं। इनके लिए कपड़े धोने की व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि उनको कपड़े खुद न धोना पड़े। उनके लिए नाई की व्यवस्था कर रखी है, जो दाढ़ी कटिंग हो सके। उनको शाम को 1 गिलास दूध भी दिया जाता है, जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें। यहाँ पर एक नर्स की व्यवस्था कर रखी है, जो सुबह शाम बीपी और शुगर को नापती है और उनका चेकअप करती है। बहुत ज़्यादा कोई बीमार होता है तो उसको रात में 2 गाड़ियाँ लगा रखी हैं, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके और रात में ही हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। भाई अंदर बहुत लोग हैं, बुलवा ले। लो जी, अम्मा को दियो तो अम्मा को। आ जाओ इधर, आ जाओ।
कमल लो रामपाल वंशल बाबा एक राउंड एक लो आदमी हमारे आओ उधर कमरों में कोई उधर लेटा हो या खाना खा रहा हो या पीछे चल लाओ देख जाओ आप क्या सारे कमरे और पीछे की बाउंड्री सर